गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 28 नवंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी न्यूज़ में है। एक्चुअली रिसेंटली न्यूज़ में आया है और ऐसा नहीं है ये पहली बार न्यूज़ में आया है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें टॉपिक मतलब न्यूज़ देखने को मिल जाता है। कभी कभी वो पॉजिटिव होता है, कभी कभी वो नेगेटिव होता है। तो इट इज़ नन अदर देन द सोशल मीडिया। आपको पता होगा आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता है, चाहे वो फेसबुक के रूप में हो, चाहे वो इंस्टा के रूप में हो, चाहे वो व्हाट्सएप के रूप में हो, चाहे वो यूट्यूब के रूप में हो या एक्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं। इन सोशल मीडियाज़ को यूज़ करने के काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी है। मतलब ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है लोगों के, चाहे वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन में हो, चाहे वो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हो या बहुत सारे तरीके से। लेकिन एट द सेम टाइम इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं हमारे लाइफ में, हमारे हेल्थ में, हमारे करियर में, काफ़ी सारे फ्रंट्स में। ठीक है, इसीलिए सोशल मीडिया को द डबल एजेड स्वॉर्ड यानी कि दो धारी तलवार भी बोला जाता है, क्योंकि जहाँ पे इसके फायदे भी हैं उसके दूसरे ही तरफ इसके काफ़ी सारे नुकसान भी हैं अगर ये अनरेगुलेटेड रहे तो। और यहाँ पे मैं रेगुलेशन से सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रेगुलेशन की ही बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन इन योर ओन हाउसेस। ठीक है। जो हमारे जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हो गए, स्कूल गोइंग किड्स हो गए, अगर अनरेगुलेटेड रहा घर पे भी तो ये उन पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आइए देखते हैं कि सोशल मीडिया एक डबल एजेड स्वॉर्ड के रूप में क्यों बताया जा रहा है, इस पर क्यों अभी डिबेट्स या बहुत सारे डिस्कशंस क्यों चल रहे हैं। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट। इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच उन बच्चों के लिए जो इस साल प्रीलिम्स एपीएससी सीसी का प्रीलिम्स अपेयर करने वाले हैं। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में कंडक्ट की जाएंगी और क्लासेस जो हैं वो टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा ली जाएंगी। फुल सिलेबस कवरेज रहेगा दोनों जीएस और सीसैट का। करंट अफेयर्स आसाम और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आपके स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी एंड इस पैकेज में आपको हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल जिसके अंदर आपको ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, ये इसमें इनबिल्ट इंक्लूडेड रहेगा। आपको इसके लिए अलग से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट सीरीज मॉड्यूल में 24 जीएस के पेपर्स रहेंगे और 11 सीसैट के पेपर्स रहेंगे, दोनों सेक्शनल और फुल लेंथ मिला करके। और सारे स्टडी मटेरियल्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएंगी, जो मोस्ट अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स रहेंगी। एट द सेम टाइम हमारा जो ईयरली कंपाइलेशन आएगा करंट अफेयर्स का, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया अ डबल एजेड स्वॉर्ड। सबसे पहले ये क्यों न्यूज़ में रहा है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि दे आर प्लानिंग कि वो एक इस ऐसा लेजिस्लेशन मतलब इंट्रोड्यूस करे पार्लियामेंट में, एक ऐसा लेजिस्लेशन ले करके आए जो जिसका एम होगा कि जो 16 साल या उससे जो कम उम्र के बच्चे हैं, 16 साल या उसके नीचे के जो बच्चे हैं मतलब उनके सोशल मीडिया यूज़ पर रोक लगाने की। ठीक है, यानी कि जो 16 साल या उससे छोटे से बच्चे होंगे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक इंडिया में बैंड है, बट क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का प्लान है, उनका अनाउंसमेंट है, तो वहाँ पे टिकटॉक बड़े बच्चे बूढ़े सब यूज़ करते हैं। टिकटॉक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उन्होंने टिकटॉक को भी इंक्लूड किया है। उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं बच्चों पर सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। पॉजिटिव अगर है भी, लेकिन इसका नेगेटिव फिलहाल उस एज के बच्चों के लिए तो कम से कम ज़्यादा ही रहेगा, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इस लेजिस्लेशन का कोई भी ड्राफ्ट अभी तक पेश नहीं किया गया है, कोई भी ड्राफ्ट या किसी भी तरीके का बिल नहीं आया है। ये जस्ट एक अनाउंसमेंट है जो गवर्नमेंट ने बोला है, बट सिर्फ ये अनाउंसमेंट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट का, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हर दूसरे दिन एडवांस की जा रही है, हर दूसरे दिन एक नया अपडेट आ जाता है।
तो इस चीज़ को रेगुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर ये हाउसहोल्ड की मतलब माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है होगी कि वो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के यूज़ को से रिस्ट्रिक्ट करें। वहीं पर जो स्टेट जो होता है, जो आपका हमारी जो गवर्नमेंट जो होती है, उनका भी कहीं न कहीं रोल बनता है कि वो अपने सिटिज़न्स के लिए इस तरीके का कुछ रेगुलेशन लेकर के आए। तो उनकी जो ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है, ये उनका काफ़ी एक पॉज़िटिव स्टेप है। आगे देखा जाएगा कि किस तरीके के लेजिस्लेशंस लेकर के आया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनी स्टेटेड लास्ट वीक दैट अ सेट ऑफ वर्ल्ड लीडिंग मेजर्स विल सून बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। अभी तक इसका ड्राफ्ट और या फिर कोई भी बिल अभी तक पेश किया नहीं गया है, बट वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज है, उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द इस तरीके का एक बिल या कोई एक ड्राफ्ट ज़रूर प्रेजेंट करें। ये इशू इतना रेलेवेंट क्यों है, क्यों इस बात पर इतना ज़्यादा डिस्कशन किया जा रहा है? ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप ले लिया तो वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर इस पे मतलब सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सोशल मीडिया जो है हमारा डेली रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। ना सिर्फ डेली रूटीन, मतलब ये ऐसा हो गया है ना कि पहले जहाँ पर सुबह उठ के हम लोग योगा करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ पर इन्वॉल्व होते थे, मेडिटेशंस की जाती थी, कोई मॉर्निंग वॉक पर निकल गया, मतलब पॉजिटिव स्टार्ट ऑफ द डे होता था। वहीं पर आज के डेट में आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी सुबह विदाउट सोशल मीडिया शुरू भी नहीं होगी। मतलब सुबह उठते ही उनको उनका फ़ोन चाहिए, फ़ोन पर वो सबसे पहले अपना व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे, फेसबुक के स्टेटस वगैरह, स्टोरीज़ वगैरह देखेंगे, इंस्टाग्राम उनका स्टोरीज़ देखेंगे, और ऐसे लगभग लगभग 15-20 मिनट 30 मिनट तक का टाइम बर्बाद करके उसके बाद वो अपना बेड छोड़ते हैं। तो अगर शुरुआत कहीं न कहीं ऐसी है तो ओवरऑल उनका दिन कहीं न कहीं इसमें इम्पैक्ट रहता है, और पूरे दिन तो ख़ैर खाते वक़्त हो गया, रास्ते पर चलते वक़्त हो गया, हर जगह मतलब फ़ोन यूज़ में रहता ही है, ठीक है? और इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट जो यंग पीपल होते हैं, जो हमारी जो यंग जनरेशन है, सबसे ज़्यादा मतलब जो ये है 10 से लेकर के लगभग-लगभग 18-19 के आसपास की जो एज ग्रुप है, या फिर मैं अर्ली 20s भी इसमें काउंट कर लूँगी, उन पर ये ज़्यादातर इम्पैक्ट देखने को मिलता है बहुत सारे रेस्पेक्ट में, चाहे वो आपका रिलेशन वाइज हो गया, फैमिली रिलेशन वाइज हो गया, उनका बिहेवियरल इम्पैक्ट होता है उन पर, मेंटल हेल्थ हो गया, फिजिकल हेल्थ हो गया, काफ़ी सारे चीज़ों में उनको इम्पैक्ट कर जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया अ डबल एजेड स्वॉर्ड, इसका आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्या रेलेवेंस रहेगा? डायरेक्टली क्या मतलब, आजकल अगर देखा जाए तो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS3 में तो देखते ही हैं, वहाँ पे हम लोग साइबर सिक्योरिटी, साइबर बुलिंग, इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। बट सोशल मीडिया क्योंकि आज की डेट का एक नया एडवांस टूल है, तो ये किस तरीके से आपको यूज़ करेगा, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। जैसे कि सबसे पहला, सोशल मीडिया इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड, ये आपको एज इट इज़ आपको ये लाइन आपको मिला है, डबल एजेड स्वॉर्ड एंड मस्ट बी यूज्ड केयरफुली बाय पब्लिक सर्वेंट्स। हालांकि ये क्वेश्चन पब्लिक सर्वेंट्स पर बेस्ड था, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक डबल एजेड स्वॉर्ड, इसका सोल मतलब उन्होंने क्योंकि ये GS4 का था, GS4 का क्वेश्चन आया था, ये आसाम PCS 2022 की जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, 150 वर्ड्स का था, सोशल मीडिया इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड एंड मस्ट बी यूज्ड केयरफुली बाय पब्लिक सर्वेंट्स। हालांकि ये स्पेसिफिकली पब्लिक सर्वेंट्स पर बेस्ड था, बट आज जो हमारा लेक्चर होगा, क्योंकि वो दूसरे स्फीयर्स में भी लागू हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया से पब्लिक सर्वेंट्स ही नहीं, बच्चे बूढ़े जवान सब यूज़ करते हैं, है कि नहीं? तो आज के लेक्चर में हम लोग बाकी सारे स्फीयर्स भी देखेंगे। आगे इसमें है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया के मैनेजमेंट में किस तरीके से यूज़फुल रहेगा। ओवरऑल सोशल मीडिया पर ये क्वेश्चन रहा है। ये आसाम PCS का जो एथिक्स का जो पेपर था, GS4 का पेपर था, 2022 के मेंस एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट UPSC पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, ये UPSC 2023 के GS1 में पूछा गया था।
GS1 के जो हमारा सोसाइटी वाला जो पार्ट है उसमें आएगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये GS1 का इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द सोसाइटी के रेस्पेक्ट में आएगा। और 2023 में ये पूछा भी जा चुका है GS1 के पेपर में। Not directly but indirectly, child cuddling is now being replaced by mobile phones. Discuss its impact on the socialization of children. आपको पता होगा आजकल मतलब ऐसा हो गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं लोग साल भर के या 1.5 साल के, उनको खाना खिलाने के लिए पहले जो होता था हमारी माएँ करती थी, हमसे बात करती थी। हम लोग अगर इधर उधर घूमते तो हमारे पीछे पीछे दौड़ती थी। एक आध बार हमको डांट भी पड़ी होगी, लेकिन मतलब इंटरेक्शन करके हमको खाना खिलाना होता था। बाहर लेके जाते थे हम लोग, पार्क्स वगैरह में खेलते थे, वहाँ पे बच्चे लोग मिलते थे, तो हमारा सोशलाइजेशन होता था। बट आज की डेट में अगर छोटे छोटे बच्चों को अगर आप देखें ना, तो मोबाइल फ़ोन्स के बिना वो खाना खाते नहीं हैं। उनको खाना खिलाने के लिए मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत पड़ती है। यूट्यूब में कोई एक गाना हो गया या कोई भी कार्टून हो गया, उनको दिखाना पड़ता है, तभी जाके वो खाना खाते हैं, वरना नहीं खाते हैं। और अगर बाहर भी जाए तो लोगों से उतना ज़्यादा सोशलाइज़ करते नहीं हैं। जो बच्चे आते हैं उनके साथ वो ज़्यादा खेलते नहीं हैं। पार्क्स वगैरह में जाना तो उनका खैर बंद ही जैसा हो गया है कि नहीं? तो मोबाइल फ़ोन्स ऐसा है। और वहीं पर एट द सेम टाइम पेरेंट्स भी कहीं न कहीं मोबाइल फ़ोन्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। दिन भर के काम के बाद एटलीस्ट रात का खाना अगर साथ में खाएं, उस पर भी डाइनिंग टेबल में मोबाइल फ़ोन में ही सब लोग बिजी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो सोशलाइजेशन है, चाइल्ड कडलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, उसको मोबाइल फ़ोन ने रिप्लेस कर दिया है। तो ये आया था यूपीएससी के 2023 के GS1 पेपर में। नेक्स्ट, इसी साल यानी कि इस साल का जो 2024 का जो यूपीएससी का मेंस का एग्जाम हुआ था, उसके एसए के पेपर में एक टॉपिक आया था सेक्शन बी में। जो सेकंड सेक्शन था उसमें से एक टॉपिक था, सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब जो यंग लोग हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ऐसा हो गया क्योंकि आज सोशल मीडिया के चलते काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ का मतलब चाल चलन चल रहा है। हम लोग कहीं पे घूमने के लिए गए तो उसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके देख दिया, किसी ने कुछ खरीद लिया, ये वो। तो यूथ के अमंग में मतलब कैसा हो गया है कि हमें हम हर चीज़ में परफेक्ट होना है। अरे वो लोग ट्रेंड में हैं, वो लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मतलब आगे चल के उनको मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन और लोनलीनेस में तब्दील कर देता है। तो ये आया था एसए का एक टॉपिक था इसी साल के यूपीएससी के मेंस का एसए के पेपर में। सेक्शन बी में ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Why is Australia planning to ban social media for teenagers? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्होंने मतलब ऐसा एक मतलब टीनेजर्स पर सोशल मीडिया का बैन करने का मतलब उन लोगों ने एक निर्णय ले लिया है। ऐसा क्या हो गया है? हालांकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ एक कॉज हुआ और मतलब उन्होंने ये ले लिया। टाइम एंड अगेन ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट या सब लोग हम लोग देखते आ रहे हैं कि मतलब सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़, एक तो अनरेगुलेटेड यूज़ है, कोई भी यूज़ कर लेता है, जिसके चलते मतलब क्या होता है। वैसे तो अगर देखा जाए एज रेस्ट्रिक्शन के नाम पर इंस्टाग्राम या इन सब में अगर आपको अकाउंट बनाना है तो 18 साल के ऊपर के बच्चे ही बना पाते हैं, उसके नीचे वाले नहीं बना पाते हैं। लेकिन कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है उसमें, सिर्फ आपका डीओबी मांगता है, डेट ऑफ बर्थ मांगता है। आप तो बच्चे क्या करते हैं ना, अपना गलत डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। और इसके चलते क्या होता है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें से वो बॉम्बार्ड हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको देखने को मिल जाती हैं जो उस एज के बच्चों के लिए, मतलब एक 13 14 15 साल का बच्चा है, उस एज के हिसाब से उसको वो नहीं देखनी चाहिए, या उसके एज मतलब से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, बट ड्यू टू दिस अनरेगुलेशन ऑफ द सोशल मीडिया वो उस सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा एक वो लिया है। हालांकि अभी तक ड्राफ्ट बिल आया नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा। तो देखते हैं कि वो किस तरीके के प्रोविजंस ले करके आते हैं। बट ऐसा उनका सोचना ही काफ़ी मतलब ये दिखाता है कि किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट जागरूक है, और ये एक गुड गवर्नेंस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग चाहे तो अपने GS2 के पेपर में, इवन GS4 में भी, अगर इससे रिलेटेड, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें ये एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है, तो आप ये एग्जाम्पल यूज़ भी कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, स्टडीज से प्रॉब्लमेटिक सोशल मीडिया यूज, इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूजेज, experiencing withdrawal and neglecting other activities to use social media। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, जैसे अनकंट्रोलेबल यूजेज जो होता है, आपको पता ही होगा सोशल मीडिया अगर किसी ने खोल लिया, मतलब ऐसा होता है, सपोज आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, बीच में हम सोचते हैं कि एक काम करते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग यूट्यूब का कोई वीडियो देख लेते हैं, हार्डली 5-10 मिनट का देखेंगे, उसके बाद काम आ जाएंगे, लेकिन वो 5 मिनट कब जा करके 2 घंटे में बदल जाता है हमको पता भी नहीं चलता है। 2 घंटे बाद देखते हैं अरे ये तो 2 घंटे में चेंज हो गया है। तो एक बार आपको पता ही होगा, एक बार अगर हम लोग सोशल मीडिया में घुस गए तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो जाते हैं, सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो जाते हैं। अलग-अलग कोई कोई फेसबुक से होता है, किसी-किसी का इंस्टा में एडिक्शन हो जाता है, किसी-किसी का यूट्यूब वीडियोस देखने का होता है। अलग-अलग तरीके के एडिक्शंस होते हैं, तो अगर वो लोग चाहे भी ना तो वो बंद नहीं कर पाते, क्योंकि उनको विथड्रॉल सिंड्रोम्स नज़र आने लग जाते हैं। हालाँकि ये जो विथड्रॉल सिंड्रोम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ओरिजिनली अगर हम लोग देखें तो ये अल्कोहल एडिक्ट्स या ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर हम लोग पढ़ा करते थे या लागू किया जाता है। बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को लेकर के अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, अल्कोहल हो गया या ड्रग हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसके बिना वो नहीं रहा जाता, नहीं रह पा रहा है। तो अगर मतलब उसका क्या है ना, अगर वो चाहे भी मतलब उसको बंद करना, सपोज मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो अल्कोहल के साथ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, वो नहीं रह पाता है एक दिन में, मतलब वो लाइक 2-3 बॉटल अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है, वो इतना ज़्यादा एडिक्टेड है। उसको पता है वो अपने आप को हार्म कर रहा है और वो चाहता है कि नहीं मैं इसे छोड़ूं, तो वो एक बार में नहीं छोड़ पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो कल को सुबह उठा कि मैं आज से छोड़ रहा हूँ, बिकॉज वो इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका है ना उस चीज़ से। अगर उसने छोड़ दिया ना, अचानक से अगर उसने अल्कोहल कंज्यूम करना छोड़ दिया, तो उसकी बॉडी सिम्टम्स शो करना शुरू कर देगी। जैसे कि सिम्टम्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एंग्शियस हो जाना, एंग्जाइटी, जैसे कि पैनिक अटैक्स किसी किसी को आते हैं, हालांकि हर किसी को नहीं आते हैं, बट ये भी वन ऑफ द सिम्टम्स है। बहुत लोगों को शिवरिंग होता है, वो शिवर करने लग जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है हम क्या करें, काम करते करते वो अचानक से रुक जाना, ब्लैकआउट कर जाना, ये सारे होते हैं विड्रॉल सिंड्रोम्स। इसीलिए डॉक्टर्स क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, अगर कोई अल्कोहल हो गया या किसी भी तरीके का अगर वो एडिक्टेड है, ड्रग एडिक्टेड है, तो उसको एकदम से कभी भी नहीं बोलेगा कि आप अल्कोहल कल से आप कंज्यूम करना छोड़ दो। डॉक्टर हमेशा इस चीज़ को रिलीजियसली और ग्रेजुअली इसको कम करेगा, ठीक है। तो इसी यही विड्रॉल सिंड्रोम कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के जो एडिक्टेड लोग होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सोशल मीडिया के प्रति काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड है, ठीक है। वो अगर चाहे कि नहीं मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं कल से एकदम कम कर दूंगा, उसने फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिया, इंस्टा अनइंस्टॉल कर दिया, या जो भी उसका एडिक्शन है वो उसने अनइंस्टॉल कर दिया, वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज उस वो विड्रॉल सिंड्रोम से एक्सपीरियंस करने लग जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया के रेस्पेक्ट में विड्रॉल सिंड्रोम थोड़े अलग होंगे, बट ऐसा ही होगा, वो मतलब एंग्शियस टाइप का फील करने लग जाएगा, ठीक है। बार बार फ़ोन की तरफ उसका हाथ जाएगा कि नहीं मैं कर लेता हूँ ये वो, तो इस तरीके के सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा। एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के यूज़ के चलते काफ़ी सारे हम लोग अपने इंपॉर्टेंट काम को नेग्लेक्ट तो कर ही देते हैं। अगर सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर मैं बोलूँ तो फैमिली टाइम है कि नहीं। कोई भी इंसान पूरे दिन, पहले क्या होता है, कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन जो दिन भर काम करता है, वो शाम को आता है एकदम फ्री होने के लिए, क्या करता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। कभी कभी क्या हुआ, चलो आज बाहर घूम करके आते हैं, एक वॉक करके आते हैं, या हम लोग आज बाहर खाना खाते हैं। बट आज की डेट में ये रिफ्रेशमेंट सोशल मीडिया ने रिप्लेस कर लिया है। दिन भर इंसान काम करके आएगा और अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए क्या करेगा, सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाएगा, जिसके चलते उनकी बची कुची एनर्जी भी जो है वो ड्रेन आउट कर जाएगी और फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाएगा। एट द सेम टाइम सपोज कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला, फिर चलो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा मैंने यूट्यूब खोल लिया, बट वो 5 मिनट का यूट्यूब कब जा कर के 2 घंटे का बन जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा।
है ये सारा मतलब जो भी अदर आपकी एक्टिविटीज़ होगी, चाहे वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या कोई भी इम्पोर्टेंट काम आपके ऑफिस से रिलेटेड आपकी काम हो सकती है, सोशल मीडिया के चलते क्या होता है ना, आप उसको नेग्लेक्ट करने लग जाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टडी बोलती है, ये सारी चीज़ें अगर अमेलगमेट हो गई और इसका क्या हो जाता है, क्या रीज़न मतलब ये सारी किस चीज़ के लिए रीज़न बन जाती है। एक तो लो मेंटल वेलबींग, हाई लेवल्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एंड लेस स्लीप। जैसे मैंने बोला, रात को चलो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए यूट्यूब देख ले, देखते 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 हम देख रहे हैं रात को 2-3 बज गए, लेकिन सुबह आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, तो उसके लिए कम से कम 7 बजे तो आपको उठना ही पड़ेगा, 6 से 7 बजे। हार्डली 3 से 4 घंटे की नींद आपकी होती है। तो आप ओवरऑल अपना हेल्थ, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपका स्लीप साइकिल हो, ओवरऑल हेल्थ आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो एज वेरिफिकेशन के ऊपर जो बात कही है कि मतलब एज वेरिफिकेशन ऑब्वियसली अगर बैन करना है 16 साल के नीचे के बच्चों को, तो एज वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के आना ही पड़ेगा। तो ये लेकिन ये चीज़ थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बिकॉज़ जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, इंस्टाग्राम वगैरह में होता है कि वो एज लिमिट है कि इसके नीचे के बच्चे यूज़ नहीं कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक वगैरह, बट वहाँ पे किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन नहीं होता है। जस्ट वहाँ पे आपका वो रहता है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, तो कोई भी अपना गलत डेट ऑफ बर्थ डाल सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे भी देखे हैं जो अपने पेरेंट्स के नाम पर फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट मतलब ऐसा सोच रही है कि किसी तरीके का वेरिफिकेशन वगैरह हो, जैसे कि एक साउथ ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट आया था जो जिसने काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के एज वेरिफिकेशन मेथड्स बोले थे, जैसे गवर्नमेंट आईडीज़ हो गई, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, ठीक है, या फिर फेशियल रिकग्निशन हो गया। तो इन सब के बारे में एक साउथ ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट ने बात की थी। बट इसके साथ क्या है ना, ये सारी चीज़ों में एक चीज़ आ जाएगा, वो हो गया आपका प्राइवेसी। एक माइनर का डेटा मतलब किसी कंपनी के साथ शेयर करना, आज की डेट में ऑब्वियसली आप किसी पर भरोसा कर नहीं सकते हो कि कौन क्या करेगा, है कि नहीं। तो एक माइनर का डेटा किसी के साथ शेयर हो जाना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके प्राइवेसी को हैम्पर करेगा। तो ये एक चैलेंज तो रहेगा एज वेरिफिकेशन से रिलेटेड। बट खैर देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है इससे तो आगे चलते हैं। वाई सोशल मीडिया इज़ अ डबल एजेड सॉर्ड। उसको डबल एजेड सॉर्ड क्यों बोला गया है? जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। In today's world, social media has emerged as a powerful force connecting people on local, national, and international levels. Never before, due to previous technology advancements. However, it is often referred to as double-edged sword due to negative impact it has on multiple fronts. जैसे कि हम जानते हैं इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अभी आगे हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस या फिर इसके लिमिटेशंस हैं। ठीक है, social media is reducing social barriers. It connects people on the strength of human values, not identities. ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप अपने आंसर राइटिंग वगैरह में ज़रूर यूज़ कर सकते हो अगर आपको सिमिलर टाइप की चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आसाम पीसीएस ने इस पर एक जीएस 4 में एथिक्स के पेपर में एक क्वेश्चन डाला था। तो अगर इस तरीके के कुछ सिमिलर चीज़ें सोशल मीडिया हो गई या ऐसे टाइप की कोई अगर चीज़ें अगर आप क्वेश्चन में आती हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा एज मिलेगा मार्किंग में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सोशल मीडिया के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्वियसली रहेगा एडवांस सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, है कि नहीं। इतने सारे नेटवर्किंग साइट्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो ट्विटर जो कि आजकल एक्स के नाम से जाना जाता है कि नहीं। तो कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा सोर्स बन गया है। इवन किसी भी तरीके का मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मतलब काफ़ी स्पीड अप हो चुकी है कि नहीं। चाहे मतलब चाहे वो प्रमोशन के तौर पर हो या फिर एजुकेशन के तौर पर हो, है कि नहीं। अब जैसे आप ये वीडियो ही देख लीजिए, ये वीडियो आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं,
आज आपको किसी भी चीज़ पर कोई लेक्चर चाहिए, आप बस वो टॉपिक यूट्यूब में टाइप कर दो और सर्च कर दो, आपको एन नंबर ऑफ वीडियोस उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। आपको जो भी सही लगे आप देख सकते हैं। एजुकेशन का बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है यूट्यूब। कुकिंग क्लासेस के भी आपको मिल जाते हैं बहुत सारे, है कि नहीं। अलग अलग चीज़ें अगर आपको सीखनी है, जैसे कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना चाहते हैं या स्टॉक मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, कोई किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो आईआईटी जेई हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, है कि नहीं। तो उन सब के क्लासेस आपको फ्रीली यूट्यूब में अवेलेबल हो जाती हैं, है कि नहीं। तो आज की डेट में ये कम्युनिकेशन का काफ़ी एडवांस सोर्स बन चुका है। दूसरा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, गुड गवर्नेंस का बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट किया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। तो हेल्पिंग इन गुड गवर्नेंस, सोशल मीडिया में सोशल मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले करता है गुड गवर्नेंस के लिए, क्योंकि अलग अलग तरीके के जो भी आज आप लोग देखोगे कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। अपने स्कीम्स हो गए, अपने प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, वो जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती हैं। जैसे एकदम बेस्ट एग्जांपल अगर मैं इसका दूंगी तो वो है द माई गॉव। इसका आपको वेबसाइट भी मिल जाएगा, mygov.in करके। माई गॉव करके आपको इंस्टाग्राम पेज भी मिलेगा, और इसका एक ट्विटर पे हैंडल भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे इन्फोग्राफिक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट जो है अपने स्कीम्स वगैरह के बारे में मतलब बताती है। तो ऐसे हमको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आसाम गवर्नमेंट का भी इसी तरीके का एक पेज है, जिसको माई गॉव आसाम के नाम से है। आप ये सर्च कर सकते हैं। इंस्टा में भी आपको मिल जाएगा, ट्विटर में भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब क्या है, गवर्नमेंट सोशल मीडिया का काफ़ी अच्छा यूज़ करती है किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन प्रमोट करने के लिए, या मतलब सिटीजन पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग को एनकरेज करने के लिए। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया की वजह से ही लोग जो हैं मतलब सोशल मीडिया में सिटीजन्स जो है गवर्नमेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को या प्रेजेंट सिस्टम को क्रिटिसाइज कर सकती है। उसमें कोई भी अगर शॉर्ट कमिंग है वो वहाँ पे बता सकती है। अगर उनके पास कोई सजेशन है वो मतलब बता सकती है। जैसे कि सपोज मान लीजिए आप किसी लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ पे कोई एक चीज़ कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा ट्विटर में जाओ, वहाँ पे आप आपका जो भी लोकल एमएलए रहेगा या फिर आप चाहो तो सीएम को भी आप वहाँ पे टैग कर दीजिए और अपना कंसर्न दे दीजिए। विथ ऑब्वियसली आपको फोटोग्राफ्स वगैरह देना पड़ेगा, आपका लेजिट होना चाहिए, उसमें तुरंत एक्शन होंगे। तो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस में भी सोशल मीडिया ने हेल्प किया हुआ है, हेल्प करा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, मीडियम फॉर फैसिलिटेटिंग एम्पावरमेंट। कहीं ना कहीं ये लोगों को एम्पावर भी कर रहा है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि लोग अपने व्यूज़ वगैरह भी शेयर कर देते हैं, करते हैं, है कि नहीं। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा है। आपने लिंक्डइन का नाम सुना होगा, जहाँ पे लोग अपने प्रोफाइल्स वगैरह शेयर करते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, कंपनीज वगैरह को उससे हेल्प मिलती है। सोशल मीडिया का यूज़ करके, जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट के सामने आप अपने पॉइंट्स वगैरह रख सकते हो, जिसके चलते जो मार्जिनलाइज जो सोसाइटी है, चाहे वो विमेन हो गई या कोई भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो गई, वो अपने व्यूज़ वगैरह शेयर कर सकती है, अपने राइट्स वगैरह को वो मांग सकती है, अपने प्रॉब्लम्स वगैरह, इश्यूज वगैरह उसमें शेयर कर सकती है। ठीक है। और काफ़ी सारे मूवमेंट्स भी सोशल मीडिया पे चलते हैं, जैसे कि आपने मी टू मूवमेंट, हैशटैग मी टू मूवमेंट या फिर हैशटैग टाइम्स अप मूवमेंट के बारे में सुना ही होगा, जो बेसिकली फीमेल सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर सेंट्रिक था। मी टू मूवमेंट कास्टिंग काउच और इन सब के ऊपर बेस था, और टाइम्स अप भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड बेस था। ठीक है। तो लोगों को ये एम्पावरमेंट प्रोवाइड करती है अलग अलग फ्रंट में। नेक्स्ट, सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली सोशल मीडिया के चलते जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है या जो पॉलिटिशियन है और जो सिटीजन्स हैं, उनके बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है।
जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, अगर आपको कोई इशू फेस हो रहा है तो आप वहाँ के लोकल एमएलए को या फिर आपके सीएम को टैग करके आप ट्विटर में डाल दो कि सर ये प्रॉब्लम है, और मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि या फिर करता हूँ कि आप ये सॉर्ट आउट करो। तो तुरंत के तुरंत जो गवर्नमेंट एक्शन जो है काफ़ी बार ऐसे देखने को मिला है। तो डेमोक्रेसी को मोर पार्टिसिपेटिव बनाया गया है सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो ये तो थे सर्टेन काइंड्स ऑफ एडवांटेज रिलेटेड टू सोशल मीडिया। अब आते हैं, क्योंकि डबल एज स्वॉर्ड बोला गया है, तो अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे, है कि नहीं। तो आगे देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहला और प्रोमिनेंट डिसएडवांटेज तो ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है। आपको पता ही होगा, कोई भी न्यूज़ आग की तरह फैलती है, चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो उसकी इसी चीज़ की वजह से ना मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होना भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट इशू है रिलेटेड टू सोशल मीडिया। ठीक है, इसका मिसयूज़ मतलब इस मिस इन्फॉर्मेशन का जो मिसयूज़ है वो काफ़ी सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए या कोई भी आउटसाइडर्स कर सकता है। इसीलिए आपको पता होगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आता है तो गवर्नमेंट आजकल सबसे पहले इंटरनेट को बंद करती है, इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है किसी भी तरीके के चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि इंटरनेट आजकल इतना एडवांस हो गया है ना, सेकंड्स में कोई भी इंफॉर्मेशन पास हो सकता है, और ये वो इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, और ये डिसीजन मेकिंग को हैम्पर कर सकती है। इवन मतलब जो कम्युनिटी के बीच जो हार्मनी है उसको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन एडोलेसेंस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जो टीनेजर्स जो हैं, जो हमारे बच्चे जो आते हैं बेसिकली बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो सोशल मीडिया में जब एक्सपोज होते हैं ना, तो क्या होता है, सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनकी उम्र की नहीं होती हैं। ठीक है, वो उसके एक्सपोज भी हो जाते हैं, और साथ में हैरेसमेंट और एम्बैरेसमेंट या हो गया या ह्यूमिलिएशन का वो लोग शिकार हो जाते हैं, स्टॉकिंग का शिकार होते हैं, थ्रेट्स का शिकार होते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल मैं ले लूँ, किसी सपोज मान लीजिए किसी टीनेजर ने जो है कोई एक रील या कोई शॉर्ट्स बना करके अपने इंस्टा स्टोरी में शेयर कर दिया। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि वो थोड़ी सी मतलब हेल्दी रहे थे, दिख रहे थे उस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मतलब सोशल मीडिया ये स्कोप बना देता है कि वो उसको कमेंट्स के थ्रू बहुत लोग मतलब बॉडी शेपिंग करते हैं या बहुत अनाप शनाप उसको बोलते हैं, पब्लिकली उसको एम्बैरेसमेंट फील कराने की कोशिश करते हैं या हैरेस करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते ये उनके माइंड पर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो जैसे कि डॉक्टर विहान सन्याल ने बोला है, इफ़ ए टीनेजर इज सब्जेक्टेड टू एनी फॉर्म ऑफ ऑनलाइन बुलिंग, इट कैन लीव अ लास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट विच कैन स्टे विद द इंडिविजुअल फॉर ईयर्स टू कम। मतलब किसी भी तरीके का ऑनलाइन बुलिंग हो, चाहे वो ट्रोलिंग हो, चाहे वो कोई भी हरासमेंट हो, चाहे वो थ्रेट हो, या फिर किसी भी तरीके का स्टॉकिंग हो, ह्यूमिलिएशन हो, कुछ भी हो, अगर किसी टीनेजर इस चीज़ को सफ़र करता है ना, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है और ये काफ़ी लंबा इम्पैक्ट इसका बैठ जाता है, और ये काफ़ी सालों तक रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बड़ा हो गया है, 30-35 साल का वो बच्चा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसके अंदर तब भी घर कर गया रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट, इशू ऑफ इंटरनेट पर्सोना। अब ये इंटरनेट पर्सोना क्या है, मतलब आज का जो फीमेल सॉरी सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, आज के डेट का जो इंटरनेट का दौर है, उसमें है कि आपको हमेशा परफेक्ट नज़र आना है। परफेक्ट हेयर हो गए, परफेक्ट स्किन हो गई, आपका परफेक्ट स्टेचर हो गया, मतलब हर एक चीज़ आपका परफेक्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब जो लोग हैं वो ये भूलते जा रहे हैं कि देयर इज़ परफेक्शन इन इन इम्परफेक्शन एज वेल। हर एक में इम्परफेक्शंस होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इसी इंटरनेट पर्सोना के चलते उनको एक परफेक्ट पिक्चर अपना शो करना होता है।
अगेन इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर टीनेजर्स में पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीनेज एक ऐसा दौर है, मतलब एक ऐसा फेज़ है हर किसी की लाइफ में जहाँ पे आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी गो थ्रू करती है, जिसके चलते बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आपके अंदर में आते हैं, जैसे पिंपल्स का आना, ऑयली फेसेस होना, वेट का ऊपर नीचे होना। ठीक है, तो ये उस फेज़ में आता है। तो ऐसे में अगर बच्चा सोशल मीडिया में कोई ऐसा देख रहा है कि सामने वाले का जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, ऑल्दो सोशल मीडिया में काफ़ी सारा मतलब फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ करने का भी स्कोप है, बट उस टाइम एट दैट मोमेंट वो लोग ये भूल जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब कि वो इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्शन का डेफिनेशन वो उससे निकाल लेते हैं और वो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को इम्परफेक्ट मानने लग जाते हैं। तो ये भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट कर देता है। और ऊपर से ये यूट्यूब या जो इंस्टाग्राम वगैरह हो गई, उसके जो ये एल्गोरिदम्स वगैरह है, वो और इसमें जले पे नमक छिड़कने का काम कर देती है, क्योंकि वो आपके एल्गोरिदम को देखती है। आप जो एक बार आपने वीडियो देख लिया, आपको उन्होंने ध्यान दिया होगा, उसी टाइप के कंटेंट आपको हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर सपोज मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, उसके बॉडी ने उस तरीके से रिएक्ट किया है, बट ज़रूरी नहीं है हर किसी की बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करे। बट सपोज मान लीजिए एक बच्चा है, उसकी बॉडी ने ऐसे रिएक्ट किया कि उसको पिंपल्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, और उसने एक बार एक ऐसा वीडियो देख लिया जिसकी क्लियर स्किन है, तो इंटरनेट का जो एल्गोरिदम है ना, वो प्लेटफॉर्म उसको वही सिमिलर कंटेंट दिखाता रहेगा, और एक टाइम बाद ऐसा होगा कि ये चीज़ उसके दिमाग में घर कर जाएगी कि उसकी स्किन जो है वो इम्परफेक्ट है। वो ये भूल जाएगा कि हर किसी की बॉडी अलग होती है। एडोलेसेंट फेज में हर किसी के बॉडी के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, और अलग अलग बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। और इन्हीं सब चलिए, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके चलते सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अमंग द यूथ, चेंजेस इन बिहेवियरल पैटर्न्स, काफ़ी ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, बहुत मतलब इरिटेटिंग नेचर के हो जाते हैं वो लोग। फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, जैसे मैंने बोला, उनको लगता है कि मतलब वो इन्फीरियर है या फिर वो इम्परफेक्ट है, इस चीज़ का मतलब एक सेंस उनके अंदर में डेवलप कर जाता है। इवन साइबर बुलिंग, अपने इम्परफेक्शन को छुपाने के लिए वो साइबर बुलिंग भी शुरू कर देते हैं, रिजल्टिंग इन ग्रेव मेंटल हेल्थ चैलेंजेस एंड इलनेस। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर है। काफ़ी सारे मेंटल इश्यूज या प्रॉब्लम्स वगैरह वो फेस कर सकते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब तो साइबर बुलिंग और इन सब के इंटरनेट पर्सोना के चलते हो गया, बट इसके अलावा भी डायरेक्ट सोशल मीडिया यूज़ का भी मतलब आपके मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? देखिए, सोशल मीडिया वगैरह जब हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली हम कोई भी अगर ऐसा चीज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है फील गुड केमिकल्स वगैरह रिलीज़ करती है, जैसे सेरोटोनिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये सारे जो केमिकल्स है ब्रेन हमारी रिलीज़ करती है, जिसके चलते पर्सन का जो मूड जो है वो अपलिफ्ट करता है। बट वो एक मॉडरेशन वाला चीज़ है, मतलब आप कोई भी चीज़ अब वो पर्सन टू पर्सन एक्चुअली वैरी करता है। किसी किसी को वो जो फीलिंग है, मूड अपलिफ्टमेंट की जो फीलिंग है, वो म्यूज़िक सुन करके होती है, किसी किसी को डांस करके होती है, किसी किसी को गाना गा करके होता है, कुछ लोग बुक पढ़ते हैं, कुछ लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, या फिर कुछ लोग कुकिंग करते हैं। तो ये सबका पर्सन टू पर्सन अलग अलग है। बट ये सोशल मीडिया वाला जो चीज़ है ना, ये सबके साथ ऑलमोस्ट कॉमन हो गया है। अगर मॉडरेशन में यूज़ किया जाए तो एक्चुअली फील गुड केमिकल्स हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, वो बहुत ज़रूरी भी होते हैं, बट अप टू अ मॉडरेशन। प्रॉब्लम ये तब करता है जब ये हैबिट बन जाता है। फ्रीक्वेंट सोशल मीडिया यूज़ के चलते हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे फील गुड केमिकल्स वो रिलीज़ करने लग जाता है, जिसके चलते हमको इमोशंस और लर्निंग रिलेटेड मतलब हमको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है ब्रेन। ठीक है, और इसी वजह से जो हमारा ब्रेन जो डेवलप है, वो एक सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी का जो एक सेंस है वो डेवलप करने लग जाता है, और कहीं ना कहीं आगे चल के हमको मेंटल हेल्थ की इश्यूज वगैरह भी होती हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर 10 से 19 साल के बच्चों के बीच में ये ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि उनके जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाता है इन सब चीज़ों में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। There is also a correlation between excessive social media usage, mental disorders like anxiety, depression, sleep disorders, ADHD, paranoia, delusions, suicidal thoughts, and self harm. डॉक्टर विहान सन्याल ए साइकोथेरेपिस्ट। विहान सन्याल बोलते हैं कि सोशल मीडिया और मेंटल डिसऑर्डर्स के बीच में काफ़ी गहरा संबंध है। ठीक है। सोशल मीडिया एक्सेसिव अगर सोशल मीडिया यूजेज होता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, पैरानोया, डिल्यूजन, इवन सुसाइड के थॉट्स भी आ सकते हैं। अगर हम लोग मैं बताऊं मेंटल इलनेस के बारे में, तो मेंटल इलनेस सिर्फ और सिर्फ हमारी दिमागी बीमारी नहीं होती है, बल्कि इट इज़ एन अमालगमेशन ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। सारी चीज़ों को मिलाकर के हमारे मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है। इवन WHO मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है? State of well-being where an individual realizes their capabilities, can cope with the normal stressors of life, work productively and is able to contribute to their community। माने कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ कर सकता है, नॉर्मल जो आपका डे टू डे लाइफ स्ट्रेस होता है उसको वो हैंडल कर सकता है, प्रोडक्टिवली काम कर सकता है और अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो एक मेंटली स्टेबल या मेंटली हेल्थ पर्सन है। इवन हमारे जो सस्टेनेबल गवर्नमेंटल डेवलपमेंट गोल्स है, उसका टारगेट 3.4 और 5 भी मेंटल इलनेस को रिड्यूस करने की बात करता है। ठीक है। तो अगर मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया का इतना गहरा ताल्लुक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स टू कीप ऑन चेक ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। They need to recognize the signs of social media addiction and to take necessary steps quickly to ensure they do not become addicted to social media। ठीक है। आगे देखते हैं कि इंडिया में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स वगैरह है। तो इट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 IT rules। Under it, all social media platforms are asked to set up grievances redressal compliance mechanism, which included appointing a resident grievance officer, chief compliance officer, and a nodal contact person. Platforms to submit monthly reports on complaints received from users and action taken, and instant messaging apps is to make provisions for tracking the first originator of a message। मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ मेजरली 3 चीज़ें समराइज फॉर्मेट में अगर बोला जाए तो बताई गई हैं। सबसे पहला एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपको बनाना है, जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ताकि लोग जो है आपको कंप्लेन वगैरह कर सकें। दूसरा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह है वो जो है एक मंथली रिपोर्ट उनको सबमिट करना पड़ेगा टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी कि उस महीने रिसीवर जो भी उनके यूज़र्स वगैरह है वो उनसे उन्होंने कितना कंप्लेन रिसीव किया और उन कंप्लेंट्स में किस किस के अगेंस्ट में क्या क्या एक्शंस ली गई हैं। और जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स हो गए, जैसे कि व्हाट्सएप हो गए, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर हो गया, इन सब के लिए एक और मैंडेटरी थिंग है कि उनको ऐसा प्रोविज़न बनाना पड़ेगा कि किसी भी मैसेज का जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है वो क्या है उसको आप ट्रैक कर सको। आप इस प्रोविज़न को कैसे डेवलप करते हो वो आपके ऊपर है, बट ये करना मैंडेटरी है। Failure to comply with any of these requirements would take away the indemnity provided in social media intermediaries under Section 79 of IT Act 2000। ठीक है। Recently, Ashwini Vaishnav, IT Minister, said, with the spread of misinformation and deep fakes, we must take strict and urgent action to ensure that this menace is removed. So we are amending the intermediary rules. We are coming up with provisions where there is a significant responsibility bestowed on social media platforms so that they can detect deep fakes, they can detect misinformation and take early action। क्या क्या measures लिया जा सकता है? तो सबसे पहला, लॉ फॉर कॉम्बेटिंग मिस इन्फॉर्मेशन इशू। जैसे कि आपने देखा थोड़ी देर पहले अश्विनी वैष्णव, अच्छा, ये सेक्शन 79 इंफॉर्मेशन IT एक्ट के बारे में जो बोला गया है, ये बेसिकली बोलता है कि मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, मतलब अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन या किसी कोई भी अगर रॉन्ग डूइंग होता है तो
ठीक है। तो इस रूल के अंडर में बोला गया है कि ठीक है, इस सेक्शन में आपको प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड है, लेकिन आपको ये सारे कंडीशंस जो है ना वो फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर आपने फुलफिल नहीं किया और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन हो स्प्रेड हो गया या कुछ भी गलत होता है, तो आपको इस सेक्शन के अंडर में जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है ना वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं लॉ फॉर कम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन इशू। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अश्विनी वैष्णव जो कि हमारा आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने खुद कहा है कि इससे रिलेटेड लेजिस्लेशंस और प्रोविजंस वगैरह लाने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्चुअली में ये ज़रूरी है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया भी कुछ एक स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल एक ट्रांसपेरेंट रूल लॉ बनाने की ज़रूरत है दैट मैंडेट्स relevant disclosure by social media platforms. Additionally, content moderation and related functions such as standard setting, fact checking and deplatforming should be incorporated. जैसे कि आपको पता होगा एक PIB फैक्ट चेक करके एक है। PIB आपको पता ही होगा, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जहाँ पे गवर्नमेंट का ऑफिशियल हमको सारे न्यूज़ वगैरह मिलते हैं। इसका एक फैक्ट चेकिंग वाला भी एक डिपार्टमेंट है जो वो सारी चीज़ें देखता है कि अगर PIB से रिलेटेड, मतलब PIB का नाम लेकर के अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन अगर सर्कुलेट हो रहा है, उसका फैक्ट चेक करता है। अगर वो गलत है तो बताता है कि ये फेक न्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट, ensuring accountability for social media platforms. Social media platforms play a significant role in rapid spread of disinformation. Their design choices have contributed to make disinformation widespread and often indistinguishable from verified information. Therefore, it is the responsibility of these platforms to take action against distribution of disinformation and its misuse. यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया कि सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दे शुड बी अकाउंटेबल। मतलब अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होता है या किसी भी तरीके का अगर सोशल मीडिया का मिसयूज़ होता है, तो उसकी जो कंसर्न अथॉरिटी है, दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट। ठीक है, उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि कुछ भी हो वो सारी चीज़ों की शुरुआत आप ही के प्लेटफॉर्म से हुई है। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, ये एकदम रीसेंट केस ही है। इसी साल जनवरी की बात है, जनवरी 2024 की बात है, जहाँ पे यूएस के जो सेनेटर्स हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी से, मेजर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर हैं, इंक्लूडिंग फेसबुक और इंस्टा के जो मेटा के जो बेसिकली मार्क जुकरबर्ग है, उनको बकायदा वो लोग ले करके आए थे। उसके साथ वो सारे मतलब पेरेंट्स, गार्जियंस वगैरह थे जिनके बच्चों को किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ड्यू टू सोशल मीडिया यूज़। एंड एक्चुअली में मार्क जुकरबर्ग ने सेनेटर्स के प्रेशराइज में आकर के, पहले तो उन्होंने बोल दिया था कि नो, वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट, कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसमें हम क्या करें। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स बोले कि आपकी यूज़ की वजह से ही मेरे बच्चे की ये हालत हुई है, कोई डिप्रेशन में है या कुछ भी। तो सेनेटर्स ने मतलब इतने बुरे तरीके से मार्क जुकरबर्ग को बोला था कि ही वाज फोर्स्ड टू अपोलोजाइज टू ईच एंड एवरी गार्जियन प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस। अगर कुछ भी मिसयूज हो रहा है या फिर कुछ भी गलत हो रहा है तो दे शुड बी अकाउंटेबल। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट, प्रायोरिटाइज्ड मेंटल हेल्थ. We must also prioritize mental health by closely monitoring the incidence of psychiatric disorders such as depression and anxiety, while identifying both risk factors and sources of resilience. With respect to teenagers, parents should be very mindful when allowing digital access to their children and discuss healthy use with them. ठीक है, तो ये था ओवरऑल सोशल मीडिया एज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। क्यों हम इसे डबल एजेड स्वॉर्ड बोलते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है या फिर उसके क्या क्या नुकसान है, हमने दोनों देखा। इंडिया में इससे रिलेटेड क्या रेगुलेशंस है हमने वो भी देखा, एंड रिलेटेड मेजर्स, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इसके ऊपर, तो वो भी हमने देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब के लिए ये न्यूज़ कि इंस्पिरेशन IAS का प्रीलिम्स टारगेट बैच जो उन बच्चों के लिए है जो इस साल प्रीलिम्स अपेयर करने वाले हैं, किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।
इंस्पिरेशन IAS के नाम से है। आप वहाँ पे जाकर इंस्पिरेशन IAS अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। हैव अ गुड डे।